morning to all of you. Now we are starting the economic objective of business 11 commerce. बेटा हमने पहले बात की थी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की. पहले हमने बात की थी ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज दो पार्ट में डिवाइड थी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड किया गया 3 पॉइंट्स में. पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर रहे हैं हम बिजनेस की नेचर, ठीक है, फीचर्स. और अब जो है हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस के अंदर कि बिजनेस के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव हैं. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद नॉन इकोनॉमिक को डिस्कस करेंगे. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ये कहा गया है कि दैट ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी. ये कहा गया है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस के अंदर वो ऑब्जेक्टिव माना जा सकता है कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जिसके अंदर हम सेल और परचेज करते हैं, रीसेल करते हैं, उसके अंदर मनी का इन्वॉल्व होना बहुत ही मस्ट है. इसलिए हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं. और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो उसी इनकम को अर्न करना, उसी मनी को अर्न करना, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के अंदर, उसके ट्रांजैक्शन के अंदर. अब यहां हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने के साथ साथ ये कहा था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डिपेंड्स अपॉन द 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट पर डिपेंड करता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. और ये 3 एलिमेंट कौन से हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. आज हम इस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का है उसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे. पहले हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये डिस्कस किया था. आज हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कितने एलिमेंट से मिलकर बना है उन एलिमेंट्स के बारे में इंडिविजुअली स्टडी करेंगे. आज हम सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, प्रॉफिट another important element, and growth the third one of the important element of economic objective. बिजनेसमैन से कहते हैं कि अगर हमें बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है तो हमें इन 3 चीजों को उसके अंदर फुलफिल करना होगा. सबसे पहले उसने कहा है सर्वाइवल. सर्वाइवल क्या है? The basic purpose of every organization is to survive and exit in the competitive market for a long time period. It is possible only when it is able to cover its cost and earn profit. यहां पर जो हमने सर्वाइवल के बारे में रीड आउट किया तो उसका मीन्स ये निकल कर आया तो उसने कहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पर्पस है, बेसिक उद्देश्य है, वो क्या है? इज टू सर्वाइव, उस बिजनेस फील्ड के अंदर रन करना है, एंड एग्जिट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और अगर कोई बिजनेस या बिजनेसमैन या फर्म उतने लॉन्ग टर्म तक उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहने के बाद एग्जिट करती है, निकलती है, तो उसमें भी उसका कोई कॉज होता है, उसे भी हम एक तरह से सर्वाइवल मान सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक उस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर उसने अपने आप को एस्टेब्लिश रखा है दूसरी फर्म के सामने. और उसने कहा है एक ऐसी फर्म, एक ऐसी कंपनी जो उस कॉस्ट को, जो कॉस्ट बियर करने की है, जो प्रोडक्ट को बनाकर तैयार करके
उसको बियर करने की है और उसी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट को सेल कराना है मार्केट के अंदर और प्रॉफिट अर्न करना है। यहां तक की जो जर्नी है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू द distribution of the product in the Indian market, when the customer purchase the goods, and after the purchasing of the good, then he or she to be consumed and get the full satisfaction of the product from the product से ये कहा गया कि सर्वाइवल का मतलब ये है कि एक फर्म, एक बिजनेसमैन जब अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, बनाने से लेकर और उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में बदलने के बाद मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने तक और उससे थोड़ा सा आगे जाकर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, कस्टमर को बेचने के बाद, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हासिल करने के बाद जो क्या कहना चाहिए उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो एक लॉन्ग जर्नी है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, उसे हम सर्वाइव होना कहते हैं। किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेसमैन का एक सर्वाइव होना मैन्युफैक्चर से लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स तक है कि जब तक वो वर्किंग कर रहा है समझ लीजिए वो उस कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रॉफिट। ये कहा गया है कि किसी भी एलिमेंट को डिस्कस करने के लिए, चाहे वो सर्वाइवल हो, ग्रोथ हो, उन दोनों एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने के लिए प्रॉफिट इज मस्ट, प्रॉफिट एसेंशियल है। ये कहा गया है कि प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर हमें अपनी फर्म का, अपने बिजनेस का सर्वाइवल करना है, ग्रोथ करानी है और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना है, ये तीनों चीजें अगर हमें इंप्लीमेंट करानी है तो हमें प्रॉफिट हमारे लिए क्या है? एसेंशियल है। बिना प्रॉफिट के हम न सर्वाइवल कर सकते हैं, न ग्रोथ कर सकते हैं और न ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और प्रॉफिट है क्या? कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, बिजनेस के कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉफिट को अगर कोई समझाना चाहे तो प्रॉफिट है क्या? तो प्रॉफिट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड गिवन टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। बहुत आसान सी एक लैंग्वेज के अंदर, बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर आपको बता दिया गया कि डेफिनेशन दे दी गई, उसका मीन समझा दिया गया, बहुत ही कॉम्पैक्ट वर्ड्स के अंदर और कहा गया प्रॉफिट इज द रिवार्ड गिवन टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क, कि ये प्रॉफिट जो है वो एक तरह का रिवार्ड है, एक तरह का उपहार है गिवन टू द बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन को दिया जाता है फॉर बियरिंग रिस्क, रिस्क को उठाने के लिए। मैंने आपको अब से कई दिन पहले एक पॉइंट बताया था जब रिस्क की बात आई थी कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मिनिमम रिस्क मिनिमम प्रॉफिट। तो बिजनेसमैन, वो इंसान, वो इंडिविजुअल, वो पर्सन बिजनेसमैन कहला ही नहीं सकता बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के कॉन्सेप्ट में, कि जिस पर्सन के अंदर रिस्क को बियर करने की कैपेसिटी ना हो। इसलिए एवरी बिजनेसमैन बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस ही और शी एज्यूम्स दैट सो मच रिस्क बी टेकन, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मिनिमम रिस्क मिनिमम प्रॉफिट। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि प्रॉफिट पर आपका सर्वाइवल भी बेस्ड है, आपकी ग्रोथ भी बेस्ड है और आपका बिजनेस का एक्सपेंड करना, बिजनेस को बढ़ाना भी बेस्ड है। बिना प्रॉफिट के आप इन तीनों चीजों के अंदर कोई वर्क नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या है? देखिए, हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस, चाहे वो स्मॉल स्केल का हो या मिडिल स्केल का या हाई स्केल का हो, ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है, हमारा बिजनेस सक्सेस हो रहा है, तरक्की कर रहा है, इट मींस ग्रोथ कर रहा है। तो आप ये कैसे मानेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है? तो यहां पर एक पॉइंट नोटेड किया गया, बताया गया
कि द सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, यानी कि किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, वो किसी भी स्केल की हो, उसका ग्रोथ आप मेजर कर सकते हैं उसके ग्रोथ रेट से, उसकी परसेंटेज इंप्रूव होने की, प्रोडक्ट के सेटिस्फेक्शन की, उसके इनकम की, उसके एनुअल प्रॉफिट की आप कंपैरिजन कर सकते हैं जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है उससे। तो उसे हम कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट के बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं फर्म की ग्रोथ कितनी है। एंड द ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द सेल्स, द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर ये कहा जाए कि हम ग्रोथ रेट को और इजी बना दें, जिससे कि हर एक ऑर्डिनरी पर्सन, हर एक इंडिविजुअल, हर एक कस्टमर, हर एक इन्वेस्टर इस बात को डिसाइड करके उस बिजनेस के अंदर पैसा लगाने वाला आसानी हो जाए, तो आप किसी भी फर्म का ग्रोथ रेट जो है वो इस तरीके से जान सकते हैं कि उसके अंदर उसके सेल्स की परसेंटेज बढ़ी है या कम हुई है, उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस पहले ईयर के पास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रेजेंट ईयर में बढ़ी है कम हुई है, ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने पहले लॉन्च किए थे वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा थे या इस बार जो लॉन्च किए हैं वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हैं, तो उसके बेस पर भी आप ये आइडिया लगा सकते हैं। और लास्ट में कि अगर कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी, कोई बिजनेस बढ़ता है तो समझ लीजिए उसके डिपार्टमेंट बढ़ते हैं, और उसके डिपार्टमेंट जब बढ़ते हैं तो समझ लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज अगर उस कंपनी के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर, उस बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रही है तो समझ लीजिए आपके बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। और अगर वो बिजनेस जो है वो डाउन जा रहा है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी उस बिजनेस की, और उसकी सेल जो है ईयर बाय ईयर जो है वो भी कम होती जाएगी, और समझ लीजिए उसका ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और जो आपकी बिजनेस है, बिजनेस फर्म है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो, वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। और अगर ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं समझ लीजिए ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर आज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर बिजनेस के तीनों चीजों को इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया कि जिसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के का एलिमेंट कहा गया, चाहे वो सर्वाइवल हो, चाहे वो आपका प्रॉफिट हो, और चाहे ग्रोथ हो। इस टॉपिक को आप रीड आउट करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए।